Students, we have already discussed about the refraction of light. So now we are going to study about their different concepts. So let's see. First thing that you have always remember in your mind, then why do refraction occur? So let's see the answer. Refraction is due to the change in speed of light as it enter in one transparent medium to another. यानी कि जो रिफ्रैक्शन होता है उसका बेसिक रीज़न है कि जो आपकी लाइट है जब वो मीडियम चेंज करती है उस टाइम उसकी स्पीड में भी चेंज आता है। इसी वजह से जो लाइट है दैट बेंट अवे फ्रॉम नॉर्मल और मे बी दैट move towards the normal. So there is the two concepts when the light change its path. So let's see. That is the first one. In the diagram you can see जो लाइट है आप लाइट रेज है जो इंसिडेंट रेज है वो आ रही है आपकी, और यहाँ क्या है ये आपके पास मीडियम जब चेंज हो रहा है उस मीडियम को चेंज करने वाली जो मेन लाइन है बॉर्डर लाइन है वो है, ये आपका फर्स्ट मीडियम है और इस बॉर्डर लाइन के बाद ये आपका सेकंड मीडियम होगा। सो जैसे ही लाइट फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में एंटर करती है ये डिपेंड करता है कि आपका मीडियम कौन सा था, दैट इज़ द रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम। सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द रेयर एज वेल एज डेंसर मीडियम। सो लाइट जब भी रेयर टू डेंसर मीडियम में जाएगी ये नॉर्मल की तरफ बेंट हो जाएगी, दैट मूव टुवर्ड्स द नॉर्मल। और जब भी आपकी लाइट डेंसर टू रेयर मीडियम में जाएगी ये नॉर्मल से दूर हो जाएगी, इट मीन्स दैट अवे फ्रॉम द नॉर्मल, सो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल. So let's see some phenomena that you can see due to the refraction. First one, that is the stone at the bottom of water tap appear to be rise. यानी कि अगर आपने कोई भी आपके पास सपोज वाटर टैप है उसमें आपने कॉइन या फिर आप उसके अंदर अगर कुछ भी स्टोन लाइक स्ट्रक्चर डालते हो तो इसकी जो एग्जैक्ट पोजीशन है वो आपको थोड़ी सी ऊपर दिखाई देती है, यानी कि ये आपको इस पोजीशन की बजाय आपको कुछ यहाँ इस पोजीशन पर अपीयर होगा। ये जो फिनोमिना है रिफ्रैक्शन ये उसी की वजह से होता है। सेकेंड वन, अ फिश कैप्ड इन एक्वेरियम अपीयर टू बी बिगर दैन इट्स एक्चुअल साइज। जो जिन फिशेज़ को हम एक्वेरियम्स के अंदर रखते हैं उनका जो साइज़ होता है अगर आप दूर से देखोगे तो उनका साइज़ आपको बड़ा दिखाई देगा एज़ कम्पेयर टू देयर एक्चुअल साइज। दिस इज़ ऑल्सो अकर ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइट रिफ्रैक्ट करती है, अपना मीडियम चेंज करती है, जिसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट का साइज़ ऑब्जेक्ट की पोजीशन वो हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते। थर्ड वन, दैट इज़ द पेंसिल पार्शली इमर्ज्ड इन वाटर अपीयर टू बी डिस्प्लेस्ड at the interface of air and water. इट मीन्स अगर आपने एक्सपेरिमेंट किया है पहले तो उस एक्सपेरिमेंट पे हम क्या करते हैं कि एक आप ग्लास लेते हो, ग्लास के अंदर आपको वाटर फिल करना है, वाटर फिल करने के बाद आपको इसमें पेंसिल को मर्ज करवानी है हाफ। तो जैसे ही आप इसमें पेंसिल को मर्ज करवाते हो और आप इसको ऑब्जर्व करते हो तो ये आपको स्ट्रेट नहीं दिखाई देती है, थोड़ी सी बेंट दिखाई देती है, यानी कि ऐसा लगता है जैसे कि पेंसिल जो है वो वाटर के अंदर जाकर बेंट हो गई है, टूट गई है या फिर थोड़ी सी स्लांट हो गई है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट इज द रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास प्रिज्म, यानी कि जो ग्लास प्रिज्म है उसमें रिफ्रैक्शन कैसे होता है। सो लेट्स सी दिस फिनोमिना इन डिटेल। पानी पी लो। ओके स्टूडेंट, दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लास प्रिज्म। हमने रे डायग्रामेटिकली से रिप्रेजेंट किया है। सो ये आपके पास जो KLMN है ये वाला पोर्शन ये आपके पास एक ग्लास स्लैब है। इसमें जो लाइट रेज आ रही है फ्रॉम अपवर्ड डायरेक्शन, दिस इज़ द इंसिडेंस रे ऑफ लाइट। एंड जिस पॉइंट पे अगर आपके पास सपोज करो कोई भी लाइट रेज है, कोई भी लाइट रेज जिस पॉइंट पर मीडियम सेकंड मीडियम को टच करती है
उस पॉइंट पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, यानी कि उस पॉइंट पर हम एक 90 का एंगल ड्रॉ करते हैं जिसे हम बोलते हैं नॉर्मल। दिस इज द परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये जो आपका सरफेस है पर्पल पिंक कलर का, इस सरफेस के परपेंडिकुलर हम एक लाइट रेज ड्रॉ करते हैं या फिर हम एक रे ड्रॉ करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं जिसे हम कहते हैं नॉर्मल। नेक्स्ट आपके पास आता है, जैसे ही लाइट अपना मीडियम चेंज करती है, यानी कि मीडियम फर्स्ट से मीडियम सेकंड में जाती है, ये अपने पाथ को चेंज कर लेगी। अगर आपका फर्स्ट मीडियम रेयर मीडियम है, इट मीन्स अगर ये एयर है या फिर वैक्यूम है, इन द केस ये रेयर मीडियम हुआ। रेयर मीडियम में जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी दूर तक होते हैं, डिस्टेंस उनके बीच में ज़्यादा होता है पार्टिकल्स के। सो जैसे ही लाइट आपकी रेयर टू डेंसर मीडियम में जाएगी, यानी कि डेंसर मीन्स हम यहाँ ग्लास स्लैब ले रहे हैं, सो ग्लास स्लैब आपके पास डेंसर मीडियम की तरह काम करेगा, क्योंकि ग्लास स्लैब के जो पार्टिकल्स हैं एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं। सो जैसे ही लाइट ग्लास स्लैब के अंदर एंटर करेगी, जो आपके पास लाइट रेज है वैसे इसे स्ट्रेट जाना चाहिए था, यानी कि अगर हम जेन्युइनली देखें तो लाइट रेज को कुछ इस तरह से स्ट्रेट निकल जाना चाहिए था। बट जैसे ही मीडियम चेंज हुआ और आपकी जो लाइट रेज है वो रेयर टू डेंसर मीडियम में जाएगी, ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, यानी कि ये अपनी एग्जैक्ट पोजीशन पे ना जाके ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। सो दिस इज़ द लाइट रेज आफ्टर द रिफ्रैक्शन। So first thing that you have remember, the angle between the normal and incident rays is known as angle of incidence. Second point, that is the angle between the normal and refractive. Here refractive rays. Refractive rays is known as angle of refraction and it is represented by the alphabet R. So ये फर्स्ट पॉइंट था जहाँ पर हमने मीडियम को चेंज किया। अब जैसे ही लाइट जो आपके पास ग्लास स्लैब है उससे बाहर आएगी, एक बार फिर से उसका मीडियम चेंज होगा, यानी कि ग्लास स्लैब अब आपका जो सेकंड मीडियम है और एयर आपके पास फर्स्ट मीडियम है। लाइट सबसे पहले फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में एंटर करती है, अब जो लाइट है वो सेकंड मीडियम से फर्स्ट मीडियम में दोबारा एंटर करेगी, यानी कि लाइट अब ग्लास स्लैब से बाहर आएगी। सो उस केस में क्या है, ये आपका सरफेस है या ये आपकी बाउंड्री लाइन है जो कि दोनों मीडियम को सेपरेट कर रही है। सो जैसे ही लाइट ग्लास स्लैब से बाहर आती है, जिस पॉइंट से ये बाहर आएगी, जिस पॉइंट से ये लाइट रेज बाहर निकलेगी, उस पॉइंट पर हम एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, दैट इज़ द 90 डिग्री एंगल टू द सरफेस। आपकी जो लाइट रेज है, अब जो फर्स्ट ग्लास जो आपको सेकंड ग्लास मीडियम था, ये अब डेंसर मीडियम है और बाहर एयर है, इट मीन्स ये रेयर मीडियम है। सो जैसे ही लाइट डेंसर टू रेयर मीडियम में आती है, ये नॉर्मल से दूर हो जाती है, दैट बेंट अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सो लाइट रेज को एक्चुअली कुछ इस तरह से आना चाहिए था। अगर आप इस बात को स्ट्रेट ड्रॉ करोगे तो कुछ इस तरह से ये जो आपकी लाइट रेज है वो कुछ इस तरह से आती, बट मीडियम चेंज होने की वजह से ये नॉर्मल से दूर चली जाती है, यानी कि ये नॉर्मल से थोड़ा सा बेंट हो जाती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सो दिस रेज इज दिस टाइम जो आपकी ये रे है उसे हम इमर्जेंट रे कहते हैं। दिस इज नॉट द रिफ्रैक्टिव रे, दिस इज द इमर्जेंट रे एंड द एंगल बिटवीन द नॉर्मल, दिस इज योर नॉर्मल एंड दिस इज द इमर्जेंट रे। सो इनके बीच में जो एंगल बनता है उसे हम इमर्जेंट एंगल कहते हैं, द एंगल ऑफ इमर्जेंट। नेक्स्ट आपके पास यहाँ एक कंसेप्ट और आता है, दैट इज़ द लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है बिटवीन द इमर्जेंट रेज एंड द एक्चुअल इंसिडेंट रेज दैट पास थ्रू द प्रिज्म। सो अगर आप एक्चुअल पाथ ड्रॉ करो इंसिडेंट रे का प्रिज्म के थ्रू, तो आपको जो ये कुछ इस तरीके से आती हुई नज़र, ये कुछ इस तरीके से पास आउट होनी चाहिए थी, बट रिफ्रैक्शन की वजह से इसके पाथ में चेंज आ गया। सो द डिस्टेंस बिटवीन द एक्चुअल path of the incident rays and the emergent rays
इज़ नोन एज लेटरल डिस्प्लेसमेंट। सो आपको इस कंसेप्ट को ध्यान रखना है। लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इसमें बेसिकली हमने 3 एंगल्स के बारे में पढ़ा है। फर्स्ट आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस आता है, दैट इज़ द रिप्रेजेंट बाय द आई। सेकंड आपके पास आता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दैट रिप्रेजेंट बाय द आर। एंड वन मोर थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर, यहाँ जो आपके पास एंगल बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है बच्चे, ये इस तरह से अगर आप इसे देखोगे तो ये वाला एंगल R1 और यहाँ जो आपका R2 बनेगा वो दोनों के दोनों एंगल बराबर होंगे। यहाँ आपका मैथमेटिकल कंसेप्ट लगता है। सो एंगल R1 और जो यहाँ सॉरी I2 लिखा हुआ है, एक्चुअली जो यहाँ आपके पास ये I2 एंगल दिया है, ये दोनों ही बराबर होंगे। यहाँ पर आप अपने मैथ का कंसेप्ट लगा सकते हो। यहाँ जो एंगल बनेंगे आपके, ये वाले एंगल, ये एंगल इक्वल होते हैं। सो यह इस केस में भी ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। नेक्स्ट आपके पास अगर इसमें जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है, दैट इज़ द एंगल ऑफ आई। जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं विद एंगल ऑफ इमर्जेंट, तो ये दोनों एंगल भी बराबर ही आते हैं। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस एज वेल एज एंगल ऑफ इमर्जेंट इज इक्वल, एज वेल एज जो आपके पास 2 एंगल्स है R1 एंड I2, दिस इज ऑल्सो इक्वल। सो वी हैव स्टडी अबाउट द 3 concepts in the refraction in glass slab. First one about the incident and refractive angles and emergent angles, and next thing that is the lateral displacement. So remember these all points in your mind.